साथियों नमस्कार। पूर्व वैदिक काल आपको पढ़ा रहे थे और पूर्व वैदिक काल में हमने विस्तार बताया था। आज हमें राज व्यवस्था के बारे में बतानी थी। राज व्यवस्था के बारे में बतानी थी। पूर्व वैदिक काल की जो राज्य व्यवस्था थी वो कई कुल में टूटी हुई थी। फिर कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण कर देते थे। ग्राम के बाद कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे और कई विश्व मिलकर जन का निर्माण कर देते थे। कई जन मिलकर जनपद का निर्माण कर देते थे। तो ये जो छोटे छोटे ये मान लीजिए सब एक परिवार के कुल हैं। ये सब कुल मिल के ऊपर ये ग्राम बना दिए। कई ग्राम मिल के विश्व बना दिए। कई विश्व मिलके जन का निर्माण कर देते थे। ऐसे कई जन मिलके जनपद का निर्माण करते थे। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जनपद नहीं है, जन ही है। और जन का मुखिया क्या होता था? राजन। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई कुल थी। क्या थी सबसे छोटी इकाई? पूर्व वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। और कुल का जो मुखिया होता था कुलुप। कुलुप कौन बनता था? उस कुल का जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उस कुल का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही उस कुल का मुखिया होता था। इसी प्रकार ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। विश्व का मुखिया होता था विश्वपति। विश्व का मुखिया। और जन का मुखिया की बात करें, जन का मुखिया, तो जन का मुखिया होता था राजन। उस समय जो राजन होता था, ये राजन अपने स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता था। स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं करता था। इस राजा पर समूह का दबाव रहता था। यानी जो समूह चाहती थी वही राजा कार्य करता था। उस समय की कंडीशन ये थी। तो अगर हम नोट के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं, नोट करके कहीं लिख लीजिए। पूर्व वैदिक काल में कई कुल मिलकर गांव का निर्माण, कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण, एवं अनेक विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। जन का मुखिया राजा होता था। जन का मुखिया कौन होता था? राजा। राजन या राजा पर समूह का अधिकार होता था। किसका? समूह का अधिकार।
और उस समय पूर्व वैदिक काल में 3 प्रकार की समूह थे। पहले समूह विदत, दूसरी सभा, तीसरी समिति। विदत और सभा में महिलाएं भाग लेती थीं। इसमें महिलाएं भाग लेती थीं, परंतु समिति कबीलों की आम सभा एवं कबीलों की आम सभा थी एवं यह राजा का चुनाव करती थी। यानी समिति उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? समिति सभा थी। ये कबीलों की आम सभा थी और ये कबीले मिलकर किसका चुनाव करते थे? राजा का चुनाव करते थे। यह कबीले मिलकर राजा का चुनाव करते थे। ठीक। और एक गण का भी काम यही था, चुनाव करना। आइए ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था देखते हैं। क्या कंडीशन थी पूर्व वैदिक काल की? वर्ण व्यवस्था। तो पूर्व वैदिक काल में वर्णों की संख्या 3 थी। कितनी थी? 3। कौन कौन से? ब्राह्मण। और ब्राह्मण का क्या काम था? ब्राह्मण का काम था मंत्रोच्चार। प्रमुख का मंत्रोच्चार, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। यही पुरोहित होते थे। देवी देवता को प्रसन्न करना इन्हीं का काम था, वो प्रसन्न करना। दूसरा क्षत्रिय का काम था रक्षा करना। प्रमुख यही काम था कि ये कैसे रक्षा करते हैं। तीसरा वैश्य, और वैश्य का काम था पशुपालन करना और कृषि करना। यही इनका काम था। उस समय शूद्र होते नहीं थे। शूद्रों की टोली उत्तर वैदिक काल से आती है। तो यहाँ पे वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही पे तीन यही वर्णों का कालक्रम था। मतलब 3 प्रकार के वर्ण पाए गए। कौन कौन से? ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम यज्ञ करना, मंत्रोच्चार करना, ये सब ब्राह्मण का काम था। राजा का काम क्या था? राजा का काम रक्षा करना था और रक्षा के साथ साथ कर इकट्ठा करना था। और ये जो कर इकट्ठा करते थे, ये कर स्वेच्छा से इकट्ठा करते थे। मतलब इस पे राजा का दबाव नहीं रहता था कि मुझे कर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वेच्छा, जिसका जो मन हुआ पशुपालन के रूप में कर दे दिया जाता था। अब आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में कबीलों की क्या स्थिति थी, या पूर्व वैदिक काल में कबीले परिवार की स्थिति। पूर्व वैदिक काल में जो लोग थे, इन लोगों की पहचान गोत्र और कुल से ही होता था।
एक ही गोत्र के हैं, अगर एक गोत्र के हैं तो समगोत्री, और अलग गोत्र के हैं तो विगोत्री, मतलब समगोत्री और विगोत्री। तो जो लोगों की पहचान थी वो किससे होती थी? कुल और गोत्र से होती थी। जिस समाज में जन्म हुआ है उसी समाज के अगर हैं तो वो गोत्र से समगोत्री कहलाते थे, और अगर अलग गोत्र से हैं तो वो विगोत्री कहलाते थे। अगर पूर्व वैदिक काल में जन की बात करें, पूर्व वैदिक काल में जन शब्द की बात करें, कौन से शब्द? जन शब्द। तो जन शब्द का प्रयोग पूर्व वैदिक काल में 275 बार हुआ है। कितनी बार? 275 बार। परंतु जनपद का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। अगर जन शब्द की बात करें तो जन शब्द 275 बार प्रयोग किया गया है पूर्व वैदिक काल में, परंतु जनपद का प्रयोग 0 बार हुआ है। ये याद रहेगा, इसको ज़रूर याद करिएगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं स्त्रियों की दशा क्या थी। पूर्व वैदिक काल में स्त्री का क्या कंडीशन था, स्त्री की दशा क्या थी। तो देखने से पता चलता है, जैसे महिलाएं विदत में भाग लेती थी। किसमें? विदत में भाग लेती थी, सभा में भाग लेती थी। तो महिलाएं कुल मिलाकर राजनीति में सक्रिय थी, राजनीति में सक्रिय थी, क्योंकि वो विदत में भी भाग लेती थी। और विदत और सभा जो उस समय थी, आम सभा, तो उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। तो महिलाएं भाग लेने का मतलब वो राजनीति में सक्रिय थी। दूसरा देखते हैं, दूसरा धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लेती थी, धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लेती थी। 5 स्त्रियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में, 5 स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक मंत्रोच्चारण में भी, मंत्रोच्चार में भी और चौथा इनका क्या है? ऋग्वैदिक काल में एक नियोग प्रथा होता है, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, या इसी को कहें विधवा विवाह, विधवा विवाह। ये नियोग प्रथा क्या होता है? नियोग प्रथा के बारे में आइए जानते हैं। नियोग प्रथा, जब किसी पत्नी का पति मर जाता है, जब किसी पत्नी का पति अगर मर जाए तो पति के भाई या पति के भाई या फिर जो है एक प्रकार से सपिंडी की बात करें, मतलब उसी पिंड का सपिंडी व्यक्ति के साथ। नियोग प्रथा क्या है? अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो पति का भाई या सपिंडी व्यक्ति मतलब उसी कुल का ही कोई व्यक्ति हो, उसके साथ पुत्र की कामना हेतु शादी करना, यही नियोग प्रथा था। अगर मान लीजिए किसी पत्नी का पति खत्म हो गया तो पति का भाई हो या फिर जो है उस कुल का सपिंडी व्यक्ति, उस कुल का कोई व्यक्ति हो, पुत्र की कामना हेतु उससे अगर शादी करती है औरत, उसी को क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा। वही नियोग प्रथा होता। ठीक, इस तरीके से अगर देखें तो पूर्व वैदिक काल की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो आपसे जिक्र हमने कर लिया। पूर्व वैदिक काल की समस्त घटनाएं हमने आपसे जिक्र कर लिया। हमने देवता की भी बात करी। देवता में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं, फिर अग्नि हैं, अग्नि के बाद वरुण देवता हैं,
हमने ये भी बताया कि 250 सूक्त जो है इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, 200 सूक्त अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। प्रकृति के नियामक देवता वरुण को कहा गया है। प्रकृति के नियामक देवता कौन है? वरुण है। या ऋतु के रक्षक भी इनको कहते हैं, ऋतु रक्षक। बस हो गया। जो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपसे पूर्व वैदिक काल में कर लिया। अब अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल की ओर चलेंगे। किसके ओर? उत्तर वैदिक काल की ओर। हमने 3 वीडियो पूर्व वैदिक काल के लिए बनाया है। तीनों वीडियो आप देख लीजिए, पूरा पूर्व वैदिक काल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप कोई भी प्रश्न पूर्व वैदिक काल का उठा के देखिए, आप सब हल कर ले जाएंगे। सब ये NCERT से ही प्रश्न आते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।